हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर, जिसमें कि लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में मैं तुम्हें अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है। तो अगर अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द उसको देख लो, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन है वो सब बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। आज हम जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन करेंगे वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह का एक इक्वेशन दिया होगा और उसने कहा होगा सॉल्व द इक्वेशन, उसके बाद चेक योर आंसर, यानी कि तुम्हें इस इक्वेशन को खुद से सॉल्व करना है और इसमें जो आंसर निकलेगा वो सही है या फिर गलत है उससे भी तुम्हें यहीं पे चेक करके दिखाना है। और इस तरह का क्वेश्चन मतलब कि बिल्कुल हूबहू इसी तरह का नहीं, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास 7 में भी तुम्हारे बुक में आ चुके हैं। ओके। तो आज हम क्या करेंगे, इसी तरह के दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं तुम्हें पूरा ही मेथड बताऊंगा किस तरह से तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये वाला एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस वन बाई 3x प्लस 5 इक्वल टू 5, लेकिन ये वाला क्या है कि लीनियर इक्वेशन में है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ पे दूसरा कोई भी नंबर रहेगा चलेगा, हो सकता है, लेकिन इस तरह से फ्रैक्शन में तो नहीं होता ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट we have to convert this equation into linear इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को चेंज करना है लीनियर इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे देखो, 2x माइनस वन बाई 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। ओके। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट डिवाइड में है तो मैं क्या करूंगा, ये डिवाइड में इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2x माइनस वन, ये वाला इस साइड में जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हमें ऑलरेडी पता है अगर यहाँ पे कोई नंबर प्लस के साथ होता है तो इक्वल टू के इस साइड में जाता है माइनस बन जाता है, अगर यहाँ पे कोई इनटू में होता है तो इक्वल टू में इस साइड में जाते ही डिवाइड बन जाता है, अगर कोई यहाँ पे डिवाइड में होता है तो इक्वल टू के उस साइड में जाते ही मल्टीप्लाई बन जाता है, जो कि हमने अभी कर दिया। ओके। तो लो, अभी हमारा धीरे धीरे लीनियर इक्वेशन में आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो सबसे पहले लाओ 2x माइनस वन इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15x, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 हो गया। अभी क्या करो, 2x यहाँ पे रहा, 15x को यानी कि x वाले पार्ट को सब एक साइड में ले आओ, तो 15x इस तरफ आएगा तो बचा कितना, 15x इक्वल टू 25 यहाँ पे पहले से है, ये वाला 25 है, माइनस वन इस तरफ आएगा तो प्लस वन बन जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं माइनस वाला इस साइड में आता है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है तो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा देखो, 2x से 15x जाएगा तो कितना बचा, माइनस 13x। माइनस क्यों लगा, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े को माइनस कर रहे हैं। उसके बाद देखो 25 प्लस वन तो कितना हो जाएगा, 26। देखो एक तरह से अभी हमारा लीनियर इक्वेशन में आ चुका है, और इसी के साथ हम यहां पर से x के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो x देखो, हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए ना, तो -13 x के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आएगा, यानी कि इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। ओके। तो 13 1 जा 13 2 जा, तो यहाँ पे आंसर आ गया -2, तो यहाँ पे x का आंसर निकला -2। लो, इसने कहा था सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया।
जहां पर भी लिखा होगा सॉल्व द इक्वेशन, वहां पे तुम्हें एक ही मतलब समझना है कि उस वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसके वैल्यू को तुम्हें निकालना है। सॉल्व का मतलब बस यही होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व, तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी है चेक करने की। तो यहाँ पे हेडिंग तो चेक, यहाँ पे हेडिंग दे दिया क्या, चेक वाला हेडिंग दे दिया। इसके बाद चेक कैसे करोगे, पुट x इक्वल टू -2, जो हमारा वैल्यू निकला, पुट x इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन ऑफ LHS। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, इन द LHS ऑफ द इक्वेशन। यानी कि x का जो भी यहाँ पे वैल्यू निकला है उस वैल्यू को तुम क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन के LHS पार्ट में तुम उसे पुट करोगे। LHS पार्ट यहाँ पे कौन है, ये वाला है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला है RHS। तो चेक का मतलब ये है, जब तुम यहाँ पे x के वैल्यू को निकाल दोगे, निकालने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसी x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करते करते आंसर 5 आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि x का वैल्यू इक्वल टू -2 बिल्कुल सही है। ओके, तो चलो चेक करेंगे कैसे। LHS हेडिंग दे देता हूं, LHS में कौन है, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3x + 5 इक्वल्स टू 2। x की जगह पे क्या पुट करूंगा, -2, तो 2 होल इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 3, x की जगह पे पुट करूंगा -2 + 5। इसके बाद 2 2 जा -4 -1 डिवाइडेड बाय, अभी क्या करना है, 3 इंटू 2 तो -6 हो गया, +5 हो गया कंप्लीट। अभी क्या करना है, -4 -1 यानी कि क्या हो जाएंगे, -5, -6 + 5 तो 5 से -6 हो जाएगा, तो 5 - 6 यानी कि -1। ओके, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसल, 5/1 यानी कि 5, और 5 हमारा यहाँ पे दिया है, RHS में दिया है, ये है हमारा RHS। तो जब हमने x का वैल्यू -2 को LHS में डाला तो यहाँ पे हमारा आंसर निकला 5, यानी कि RHS निकला। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलो ये तो पहला टाइप का हो गया, यानी कि अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, एक दूसरा वाला क्वेश्चन इसी तरह से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं और दूसरा वाला क्वेश्चन भी मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो इरेज करते हैं। अच्छा, तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम चीज ही दिया है, बस क्या करना है तुम्हें, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। बस यहाँ पे इक्वेशन अलग अलग है, वहां पे इक्वेशन बस 5 था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया है, दोनों तरफ फ्रैक्शन दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज ही करना है, यहां पर तुम्हें x के वैल्यू को निकालना है, इसके साथ और क्या करोगे, उस वैल्यू को यहाँ पे चेक भी करोगे कि वो वैल्यू सही है या फिर गलत है। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि ये वाला हमारे लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो लिखो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन उसमें कन्वर्ट करोगे। अच्छा, क्या दिया है देखो, 4x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इक्वल टू 5/7। अब मैंने तुम्हें बताया था इस साइड में देखो ये डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लिखो 4x - 3 इक्वल टू 5 इंटू 2x + 3, या फिर मैं इस इंटू को इरेज कर देता हूं तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, 5 इंटू 2x + 3 डिवाइडेड बाय 7। अगेन यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे डिवाइड है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू किसके साथ होगा,
इन सभी के साथ होगा इनटू। हमेशा एक चीज याद रखो, जो नंबर इस तरफ जाएगा वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि 5 यहाँ पे इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उस तरह से 7 यहाँ पे जो आएगा ये इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो लिखो 7 होल इंटू 4x माइनस 3 इक्वल टू 5 होल इंटू 2x प्लस 3। अब इनको सॉल्व करो। 7 4 जा 28x, 28x माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15 हो गया। अभी क्या करना है देखो, 28x रहा, x को एक ही साइड में ले आओ, जितने भी सर x वाले हैं। तो 10x यहाँ पे ये प्लस 10x है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 10x। यहाँ पे 15 है तो ये माइनस 21 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 21। और क्यों ये साइन चेंज होता है मैं बता चुका हूं, ओके। जब कभी भी माइनस वाला इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जब कभी भी प्लस वाला इक्वल टू के दूसरे साइड में आएगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जब यहाँ पे डिवाइड वाला इक्वल टू के उस साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है, और उसी तरह से डिवाइड वाला इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे बन गया, हो गया। अच्छा अब क्या करो, सॉल्व करो। 28x में से 10x चला जाएगा तो बचा 18x, 15 प्लस 21 तो 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3। तो x देखो कितना हो जाएगा 18, x के साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आएगा तो 36/18, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचे 2। तो x का वैल्यू आ गया कितना 2। तो ये रहा हमारा सॉल्व खत्म हो गया, यानी कि x के वैल्यू को हमने निकाल दिया। लेकिन अभी हमें चेक करना बाकी है, तो चलो अब चेक करते हैं। लिखो हेडिंग चेक। अब क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 2 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि इस वाले इक्वेशन में LHS पार्ट में x का वैल्यू डालो। अगर x का वैल्यू डालने के बाद वहां पे 5/7 निकलता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ओके। तो अब क्या करो, लिख दो LHS यानी कि 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अब लिखो 4 होल इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, 4 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस 3। अच्छा अब देखो 8 से 3 चला जाएगा तो बचा कितना 5 बाय 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11। अरे यहाँ पे आंसर क्या इस तरह से आ रहा है, कहीं पे मैंने गलत डाल दिया क्या। 4 प्लस 2x प्लस 3, हाँ 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 मैंने गलत डाल दिया। देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 है ना, तो मुझे 3 डालना चाहिए, मैंने गलती से 7 डाल दिया। तो 4 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया 7, यानी कि 5/7 यहाँ पे जो RHS में था वही यहाँ पे भी आ गया, ओके। तो जब हमने x के वैल्यू को LHS में डाला तो आंसर हमारा RHS ही निकला। तो इसका मतलब हेंस x इक्वल टू 2 इज करेक्ट आंसर फॉर द इक्वेशन, ऐसा भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया जहां पे तुम्हें इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसे चेक करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जो कि मैंने 2 क्वेश्चन को लेके सॉल्व करवा दिया। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरे जो तरह के क्वेश्चन हैं डिफरेंट उसको लाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस चीज के ऊपर स्पेसिफिक से एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे मैं तुम्हें डायरेक्टली बात करके तुम्हारे डाउट को क्लियर करवाऊंगा, तो उसका लिंक सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ओके। तो वहां पर से तुम हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट न्यू से वीडियो में। बाय बाय।